जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से अनुभव जीवन के यानी आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आपको कैसे जीना है, यही हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। जैसे आजकल उस पत्थर की बड़ी चर्चा है जिससे राम जी की मूर्ति बननी है। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मूर्तिकार को भगवान की मूर्ति बनानी थी, सो वह पत्थर की तलाश में निकला। पास ही नदी किनारे उसे दो पत्थर दिखाई दिए। उसने उन पत्थरों से कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, तुमको भगवान बनाऊंगा। उससे क्या होगा? पत्थरों ने पूछा उससे क्या होगा? उससे आपको सब कुछ मिलेगा, ढेर सारा सम्मान। क्या अमीर क्या गरीब, राजा रंग, सभी लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। यानी हर किसी को लालच आ जाता है। अरे वाह, फिर तो बना दो, पर कैसे बनाओगे? आपके ऊपर छेनी हथौड़ी चलाऊंगा, काट छाट करूंगा, कुछ दिनों बाद तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और तुम पत्थर से भगवान बन जाओगे। यानी फिर उसने कहा कि तुम पत्थर से भगवान बन जाओगे और तुम पत्थर से भगवान बन जाओगे। अरे नहीं नहीं, मुझे दर्द नहीं झेलना, मैं यहीं पड़ा ठीक ठाक हूँ। यानी उसने कहा कि मैं यहीं पड़ा ठीक ठाक हूँ। पहले पत्थर ने मना कर दिया, पर दूसरे पत्थर ने विचार किया कि जीवन कुछ बड़ा बनना है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। यानी जीवन में अगर कुछ हमें बड़ा बनना है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। सो वह तैयार हो गया, यानी दूसरा पत्थर तैयार हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, जब दूसरा पत्थर तैयार हो गया, काम शुरू हो गया। दूसरा पत्थर उसका मजाक उड़ाता था। यह चुपचाप दर्द सहता था। कुछ ही दिनों में मूर्तिकार ने उससे एक भव्य प्रतिमा बनाई और मंदिर में लगा दी। यानी कुछ दिनों बाद इससे एक भव्य प्रतिमा बनी और उसे मंदिर में लगा दिया गया। अगले दिन मंदिर का उद्घाटन था। तभी आयोजकों को याद आया कि लोग नारियल कहाँ फोड़ेंगे, कोई पत्थर तो है ही नहीं। लोग भागे भागे गए और उसी पत्थर को जिसने मार खाने से इनकार कर दिया था उसे ले आए। लोग आज तक उस पर पटक पटक कर नारियल फोड़ रहे हैं। पहला पत्थर सम्मान पा रहा है, दूसरा मार खा रहा है। यानी मनुष्य जीवन में जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों की वजह से है। पहले पत्थर ने कड़ा फैसला लिया, संघर्ष किया और आज सुख का जीवन जी रहा है। दूसरे पत्थर ने कंफर्ट जोन को प्राथमिकता दी और आज तक मार खा रहा है। यही फैसला हम सबको करना है। कुछ दिन कंफर्ट जोन का त्याग करके संघर्ष करके आगे बढ़ना है और सुख का जीवन व्यतीत करना है, या अभी कंफर्ट जोन में रहकर आगे जीवन भर संघर्ष में रहना है। मर्जी आपकी है कि आपको कैसा जीवन जीना है। यानी आपको तय करना है कि आपको कैसा जीवन जीना है। बस यही आप तक प्रेरक प्रसंग बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि आजकल हर कोई दुखी है। यानी दुखी नहीं रहना है, बस अपना जीवन अच्छी तरीके से जीना है। थैंक यू।